एक लड़की को देखते हैं जो अपने स्कूटर से कहीं जा रही होती है। तभी इतने में गाड़ियों से कुछ लोग उतरते और लड़की को किडनैप करने के लिए उसे घेर लेते हैं। तभी वहां पर छिपकली सामने आ जाता है। वो एक डिवाइस से लड़की के चारों तरफ एक शील्ड बना देता है और खुद उन आदमियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पहले तो वो दो आदमियों को आसानी से हरा भी देता है, लेकिन फिर बाकी के लोग हथियार निकाल लेते हैं। तो छिपकली अपने फाइट मोड में जाने लगता है, जिससे वो आसानी से उन गुंडों से फाइट कर सके। पर वो फाइट मोड में जा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही थी। और तभी हमें पता चलता है कि वो पूरी फाइट एक डिजिटल एक्सपेरिमेंट है। टुंडा, जो कि एक इंजीनियर है, वो एक ऐसा रोबोट बनाना चाहता है जिससे लोग सेफ रह सकें, क्योंकि टुंडा को पता है कि उसका देश दिन ब दिन खतरनाक होती जा रहा है। फिर हमें पता चलता है कि टुंडा उस लड़की का पिता है जिसका नाम टोला है, और टुंडा की टेक्नोलॉजी की वजह से टोला की लाइफ काफी अच्छी चल रही है। और आज वो काफी खुश भी है, क्योंकि आज उसके पिता टुंडा उससे मिलने आने वाले हैं। अपने पिता को खुश करने के लिए टोला ने कई सारी तैयारियां करके रखा था, और वो फ्लाइंग कार से जल्दी से एयरपोर्ट पर पहुंचती है। कुछ देर वहां पर इंतजार करने के बाद टुंडा सामने से आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है और जल्दी उसकी तरफ भागते हुए पहुंच जाती है। वो अपने पिता से मिलकर काफी खुश थी, पर टुंडा उसे डांटने लगता है, क्योंकि वो एयरपोर्ट पर अकेली भाग रही थी और उसकी हिफाजत के लिए उसके साथ कोई भी नहीं था। और फिर वो दोनों घर जाने के लिए अपनी कार की तरफ जाते हैं, पर टुंडा को पता तक नहीं था कि एक आदमी उन पर नजर रख रहा है। फिर वो आदमी, जिसका नाम बॉडी है, वो अपने साथियों के साथ उसके घर तक उसका पीछा करता है। घर जाते हुए टुंडा रेडियो चालू करता है, जिस पर न्यूज आ रही थी कि शहर से आज एक और बच्चा किडनैप हो गया। और तभी टोला को समझ आता है कि उसके पिता क्यों उसे अकेली जाने की वजह से डांट रहे थे। इसीलिए टोला अपने पिता से माफी मांगती और कहती है कि वापस से ऐसा नहीं होगा। फिर वो दोनों घर पहुंच जाते हैं और टोला ने अपने पिता के लिए कपकेक बनाए थे, पर उसके पिता अपने कॉल में इतना ज्यादा बिजी थे कि वो एक बार टोला के कपकेक की तरफ देखा तक नहीं, तो उसे लेकर वह अपने पिता के सामने आ जाती है। पर टुंडा बताता है कि आज रात वो उसके साथ नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसे किसी जरूरी काम से जाना है। ये जानकर टोला काफी अकेली हो जाती है। तभी टोला कोल को देखती है। कोल उसके घर में काम करता है और उसका अच्छा दोस्त भी है। कोल को टोला का बर्थडे याद था और वो दोनों काफी साथ में मजे करते हैं, जिसकी वजह से अब टोला को पहले से काफी बेहतर लग रहा था। और वहीं दूसरी तरफ टुंडा लगातार अपने आईजी मोड पर काम कर रहा था। पर काफी मेहनत के बाद भी टुंडा रोबोट छिपकली को सही से ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा था। उसके पास उसके बॉस की कॉल भी आता है, जो टुंडा को जल्दी से उसका प्रोजेक्ट खत्म करने को कह रहा था। मिसेस उस्मान टुंडा को एडवाइस देती है कि रोबोट छिपकली, जिसका नाम ओटिन है, उसको बॉस को दिखाने से पहले उसे एक बार ओटिन को टेस्ट कर लेना चाहिए। तो टुंडा ओटिन को टोला को दे देता है, क्योंकि टोला को हमेशा से एक पेट चाहिए था। पर टोला इतनी ज्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि उसे एक डॉग चाहिए था और उसे एक छिपकली मिला है। फिर हमें बॉडी के बारे में बताया जाता है कि वो बचपन में काफी गरीब था और इसके परिवार के पास खाने के लिए भी पैसे तक नहीं होते थे। और उसे बिल्कुल ये पसंद नहीं था कि उसके समाज में कुछ लोग काफी ज्यादा अमीर हैं और कुछ लोग बिल्कुल गरीब। इसलिए बड़े होकर बॉडी ने अमीर लोगों के बच्चों का अपहरण करके उनसे पैसे कमाना शुरू कर दिया। वो हमेशा अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा अपने साथियों में बांट देता था। दूसरी तरफ टोला कोल की काफी अच्छी दोस्त बन चुकी थी और वो उसके साथ काफी सारे खेल भी खेलती है। टोला को पता चलता है कि उसके पिता देर रात तक काम करने वाले हैं, इसीलिए आज वो जल्दी नहीं आएंगे। इसीलिए वो कोल को रात में खाने पर बुलाती है। वही बॉडी को पता चलता है कि टुंडा देश की सबसे बड़ी टेक्निकल कंपनी में काम करता है, इसीलिए वो टुंडा को ही अपना अगला निशाना बनाता है। वही कोल टोला के साथ खाना खा रहा होता है। तभी वहां पर टुंडा आ जाता है और ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है कि उसका एक नौकर उसकी बेटी के साथ टेबल पर खाना खा रहा है। वो कोल को काफी सुनाता है और वापस काम पर जाने का आदेश देता है। टोला कोल को बचाने की कोशिश करती है, पर टुंडा उसकी भी नहीं सुनता, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोल सिर्फ उसकी बेटी की अच्छाई का फायदा उठा रहा है। उसी रात कोल अपने घर पर जा रहा होता है, पर काफी तेज बरसात हो रही थी। तभी उसकी बस आती है, पर उसे पता चलता है कि बारिश की वजह से बस वाले ने टिकट की दाम दुगना कर दिया है और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। इस वजह से उसे बारिश में भी पैदल घर जाना पड़ता है। तभी कोल के पास बॉडी का कोल आता है, जो उससे मिलना चाहता था। और हमें पता चलता है कि कोल बॉडी से उसके माँ की वजह से मिला था। कोल की माँ को उसकी पढ़ाई पूरी कराने के लिए पैसों की काफी जरूरत थी, इसीलिए वो बॉडी से पैसे उधार लेने गई थी। कोल हमेशा से एक डॉक्टर बनना चाहता था, पर पैसे उधार लेने के कुछ टाइम बाद ही कोल की माँ बीमार पड़ गई, जिसकी वजह से उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर काम शुरू करना पड़ा, क्योंकि उन्हें खाने के लिए भी पैसे चाहिए थे और बॉडी को लौटाने के लिए भी। कोल को लग रहा था कि बॉडी अब की बार की पेमेंट जल्दी लेना चाहता होगा, इसीलिए जो भी उसने थोड़े से पैसे जमा कर रखे थे उन्हें लेकर वह बॉडी के अपार्टमेंट पर पहुंच जाता था। पर बॉडी उसे बताता है कि अभी उसके पास पैसे वापस करने के लिए इस महीने के आखिर तक का समय है। फिर वो कोल से बात करने लगता है, क्योंकि बॉडी को पता था कि कोल टुंडा के घर पर काम करता है। वह कोल से टोला को किडनैप करने में मदद मांगता है, पर कोल अपने दोस्त को ऐसे खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसीलिए पूछता है कि अगर उसने टोला को किडनैप करने में मदद की तो उसके साथ क्या होगा। जिस पर बॉडी बताता है कि वो उसके पिता से पैसों की मांग करेंगे और पैसे मिलते ही टोला को वापस कर देंगे। फिर बॉडी कहता है
कि अगर कोल टोल को किडनैप करने में मदद करता है तो वह उसकी माँ के सारे मेडिकल खर्च भी उठाएगा। ये सुनकर कोल सोच में पड़ जाता है, क्योंकि कोल को पता था अगर उसकी माँ को सही इलाज नहीं मिला तो उसकी माँ ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएगी। कुछ देर सोचने के बाद वो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। टोला हमेशा से शहर की दूसरी तरफ जाना चाहती थी, क्योंकि वो वहाँ पर कभी गई नहीं थी। कोल टोला को वहाँ पर ले जाने के लिए मान जाता है। दोनों दोस्त शहर के उसे तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि ओडिन उनका पीछा करते हुए वहाँ तक आ गया था। वहाँ पहुंचकर टोला को बहुत ही अच्छा लग रहा था, जिसके लिए वह कॉल को दिल से शुक्रिया करती है। लेकिन कॉल माँ ही मन उदास था, क्योंकि वह उसे बुरे लोगों के हवाले करने वाला था। उसे टोला की बहुत चिंता हो रही थी। वह फिर याद करता है कि टोला ने उसके साथ हमेशा ही अच्छा व्यवहार किया है, इसलिए वह अपना मन बदलता है और उसे वहाँ से लेकर निकलने लगता है। वह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बॉडी का आदमी आ जाता है और वह कोल को पकड़ लेता है। टोला उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। टोला सोचती है क्या करूं, अगर वो नहीं भागी तो वह पकड़ी जाएगी। आगे जाकर एक लेडी से मदद मांगती है, लेकिन वह भी बॉडी की साथ ही निकलती है। ऑन्टीन टोला को बचना चाहता था, लेकिन उसकी बैटरी लो हो जाती है और वह एक नोटिफिकेशन टोंडा को भेजता है। टोला पूरे घर की सीसीटीवी देखता है, जहाँ इसे घर पे टोला नहीं दिखती। फिर उसके कंप्यूटर पर एक वीडियो आता है जिसमें उसकी बेटी एक कमरे में बंद थी, और फिर एक होलोग्राम आता है जो उसे बताता है कि उसकी बेटी किडनैप हो गई है और वह टोला को छोड़ने के लिए 150 मिलियन की डिमांड करता है। यहाँ पर टोला सोच रही होती है कि काश कोल ठीक हो। फिर वहाँ पर बॉडी आता है जो उसे बताता है कि हमें हमेशा सोच समझकर अपने दोस्त बनाने चाहिए। दूसरी तरफ कोल सोच रहा था कि कहीं बॉडी उसके माँ को परेशान ना करे। दूसरी तरफ देखते हैं कि ओटिन कहीं पड़ा हुआ था, जिसे एक लड़की उठाती है और उसकी घड़ी की वजह से ओटिन चार्ज होने लगता है। टोंडा एक अपने पुलिस दोस्त से मदद मांगता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह सिर्फ अपना काम निकालने आया है तो उसकी मदद करने से मना कर देता है। आखिर टोंडा हार मानकर पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। वह पैसे लेकर जाने लगता है। तभी किडनैपर का होलोग्राम आता है और वह बताता है कि उसने पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की है, इसीलिए अब रेट बढ़ गया है। अब 150 की जगह पर 250 मिलियन देने पड़ेंगे। टोंडा बताता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन किडनैपर ने कुछ भी करके पैसे इकट्ठा करने के लिए कहा, नहीं तो वह उसकी बेटी को मार देगा। फिर उसे ऑर्टिन का लोकेशन आता है और वह उसके लिए निकल जाता है। वहीं पर देखते हैं कि कोल बॉडी के आदमियों से छिप रहा होता है, जहां पर एक आदमी उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन वहां पर ऑर्टिन उसे बचा लेता है। ऑर्टिन कोल से पूछता है कि टोला कहाँ है, तो उसे बताता है कि उसे बॉडी नाम के एक किडनैपर ने उसे किडनैप कर लिया है। किडनैपर ऑर्टिन से लड़ नहीं पा रहे थे तो वह भागने लगते हैं। तब ऑर्टिन उनके गाड़ी के नीचे चुपके छिपकर उनके अड्डों पर पहुंच जाता है। वहीं पर लोकेशन को फॉलो करते हुए टोंडा आ जाता है और कोल उसे सारी बातें बताता है। फिर वह भी अड्डे के लिए निकल जाते हैं। फिर बॉडी का आदमी आकर सारी बातें बताता है, जिससे टोला को पता चल जाता है उसके दोस्त ने उसको किडनैप करने में मदद की है। वहीं पर ऑर्टिन छुपाते हुए टोला के पास पहुंच जाता है और उसे बताता है उसको फाइट करने के लिए चार्जिंग की जरूरत है। वहीं पर कोल टोंडा से बताता है वह बॉडी के सारे बातें रिकॉर्ड करता था, इसीलिए टोंडा बॉडी को उसकी किडनैपिंग वाली रिकॉर्डिंग दिखाकर बोलता है कि वह टोला को छोड़ दे, नहीं तो वह सबको बता देगा। लेकिन बॉडी उनकी लोकेशन देख लेता है, उसे पता चलता है वह बाहरी है और वो दोनों को पकड़ लेता है। फिर बॉडी कोल को टोला के रूम में डाल देता है। टोला कोल से नाराज थी, लेकिन कोल बताता है कि उसको पैसों की कितनी जरूरत थी, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। फिर वह ऑर्टिन को देखता और उसे पता चल जाता है कि उसे चार्जिंग की सख्त जरूरत है। बॉडी टोंडा को अपने पास रखता है और उसके सारे पैसे ले लेता है। उसके बाद भी वह एक नया डिमांड करता है कि अब उसे उसकी कंपनी के सारे लोगों की इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन टोंडा बताता है कि वह यहाँ से कंपनी के सर्वर को हैक नहीं कर सकता। उसके लिए उसको टोंडा के घर पर लाया जाता है और टोंडा को उसके ऑफिस में ले जाया जाता है और उन दोनों को उनके कमरों में बंद कर दिया जाता है। वहाँ पर कोल बताता है ऑर्टिन को किसी भी कीमत पर चार्ज करना ही पड़ेगा, तो टोला को एक उपाय सूझता है और वह रोने के नाटक करने लगती है, जिससे कि बॉडी के आदमी उसके पापा के पास ले जाते हैं और वहां से वह ऑर्टिन का चार्जर चुरा लेती है। वापस आकर ऑर्टिन चार्ज करने लगती है। तभी बॉडी की एक साथी हैप्पीनेस उन लोगों को देख लेती है और वह उन पर हमला करने आने लगती है, लेकिन तब तक ऑर्टिन चार्ज हो गया होता है और वह उससे लड़ने लगता है। ऑर्टिन उस पर भारी पड़ रहा था। वो समझ जाती है कि वह अकेले इससे लड़ नहीं सकती, इसीलिए वह अपने साथी को बुला लेती है। फिर भी ऑर्टिन सबको हरा देता है। दूसरी तरफ टोला अपने पापा को ढूंढने जाती है तो देखती है कि बॉडी उनको मारने की कोशिश कर रहा है। वह उनको धमकी देकर जाने लगता है। तभी टोला उसकी सारी करतूत सबके सामने ला देती है, जिससे सभी को उसके बारे में पता चल जाता है। उसके बाद ऑर्टिन बॉडी को पकड़ लेता है और उसे पुलिस की हिरासत में ले लिया जाता है। फिर टोला कोल को माफ कर देती है और टोंडा उसके पढ़ाई का जिम्मा ले लेता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी एंड हो जाती है।